बढ़िया जानकारी दिया गया और सभी बेटियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मैं बहुत दिन से चाह रहा हूँ कि आप लोग को कराटे का भी कुछ पैकरा वगैरह सिखाऊं, क्योंकि मैं बचपन से ही योग कराटे सब चीज़ करते आया हूँ और इसका फायदा आप लोगों को भी मिलना चाहिए। मेरा फेसबुक जो है उसमें कुछ NSS कैंप वगैरह का डाला था जिसमें मैं कराटे वगैरह सिखाते हुए, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ भी अगर मौका मिलता है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर एक्सरसाइज जरूरी है ना। जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो शरीर मजबूत होता है और शरीर मजबूत रहेगा तभी आप मतलब अच्छे से अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे पहले मैं नारियल वारियल को ऐसे ही छोड़ देता था और अभी बहुत दिन के बाद मैं मारा ना दिखते थे, यहाँ पर निशान दिख रहा होगा है ना, तो ये निशान हो गया क्योंकि मेरा एक्सरसाइज बंद हो गया है। तो पहले जितना नारियल टूट कर एकदम फिर आ गया, पूरा सा घर फैल गया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर उसका लग गया और ब्लड निकलने लगा, चिन्ह दिखा ना भी। तो यही है, इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। एक्सरसाइज करेंगे ना तो मजबूत होगा शरीर। और कोई जैसे पहले मेरा क्या कराटे जब करता था तो कोई मेरे को नहीं मानते तो उसी को करता, ऐसा नहीं। तो वैसे ही आप लोग भी बन सकते हैं और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को इस योग्य बनाइए कि किसी भी स्थिति में आप वहाँ मतलब अपना सुरक्षा कर सके और दूसरों का भी बचाव कर सके, है ना। और जैसे कराटे का जहाँ तक बात है, इसको स्वयं का रक्षा और दूसरों की रक्षा के लिए उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक किसी को कि बिना मतलब का हम उसको मारे पीटे उसको सजा दे, सब नहीं है ना। तो अपने स्वयं को सुरक्षा के लिए और दूसरों के बचाव के लिए ही हमको उसका उपयोग करना चाहिए। और योग तो सर कराते ही हैं, तो योग करते तो आप लोगों को फायदा तो हो ही रहा होगा, है ना। उससे हमारे जो विशेष विचार उत्पन्न होता है, जैसे योग करते रहेंगे ना तो जो विचार आएगा बहुत अच्छा विचार आएगा, दूसरा का सहयोग करने वाला भावना आएगा, आता है ना। आप लोगों ने अनुभव किए होंगे, मतलब जो स्वार्थ है वो स्वार्थ से हटकर हम निस्वार्थ हो जाते हैं। और हमारा जो भी योजना सब, जैसे SPC के प्रभारी में NSS कार्यक्रम अधिकारी हूँ, तो हम लोग NSS वाले विशेष रूप से कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने का भाव आप लोगों में जागृत करना है ना। तो उससे भी भाव तो आता ही होगा और योग से और बहुत ज़्यादा भाव आता है। योग करिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और हर मंजिल को आप प्राप्त कर लेंगे। और जैसा कि स्वरोजगार, तो स्वरोजगार हाई करा तभी से कई काम सीखा। सिलाई काम तो मैं कर लेता था पहले, बहुत दिन से बंद है मेरा। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक से काम भी सीखा, तो उसमें भी मैं पैसा कमा रहा था। और अब तो नया नया टेक्निक आ रहा है, मोबाइल भी बनाने के लिए सीखने का मेरा रुचि है, उसका भी मेरे पास बुक है, बुक सब। और मैं 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करूँगा ना कहीं जा करके अच्छे से इंस्टीट्यूट में, तो वो भी मैं कर लूँगा। फिर जैसे लैपटॉप वगैरह उसका भी बुक है, मतलब पढ़ने के लिए मैं बुक तो खरीद ही लेता हूँ, भले ही पढ़ पाऊँ या ना पाऊँ, मतलब रुचि है मेरा उसमें। तो सिलाई काम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और ये इलाज पानी वगैरह भी। वेटनरी के एक डॉक्टर थे मेरे पास में, जहाँ मेरा गांव है, वहाँ एक वेटनरी डॉक्टर आए थे, तो उनसे दोस्ती हो गया बढ़िया। तो बोले कि यार आपके पास गाय वाय बहुत सारा रखे हैं, 10-12 समय, तो आप इसका भी इलाज पानी सीख जाएंगे तो आपका काम आएगा। तो मैं बोला ठीक है। उसी समय मैं थीसिस भी लिख रहा था, मेरे फाइनल ईयर में था मैं। तो जिनका MA या स्नातकोत्तर में कहा जाए, जिनका फर्स्ट क्लास रहता था वो एक बुक लिख सकते थे थीसिस, है ना। तो वही मैं लिखा था। तो मेरे को सर्वे भी करना था, फील्ड में जाना ही था, तो मैं उनके साथ जाता था और सीखा भी, उसमें भी ज्ञान हो गया। फिर बाद में कहिए मेरे बड़साला साहब अब BMO डॉक्टर MBBS, तो शादी के बाद अब रुचि तो था ही मेरा, तो उनके साथ भी मेरे को कुछ समय बिताने का मौका मिला, तो भी कुछ मेरे को बढ़िया सिखा देते। इसका प्राथमिक ज्ञान नॉलेज मेरे को उसका भी हो गया। तो धीरे धीरे करके मेरा कहने का मतलब है कि सभी को ऑलराउंडर होना चाहिए। जैसे मेरा पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया था, फर्स्ट क्लास आता था, तो जॉब भी लग गया। हमारे डॉक्टर CP खुदे सर कहा करते थे कि मनहर छोटी मोटी नौकरी नहीं करना है, नौकरी करना है तो IAS रैंक का या थोड़ा अच्छा ही नौकरी करो या फिर स्वयं को रोजगार करो। तो उसी समय से खैर मैं कॉलेज जाने से पहले ही स्वरोजगार के लिए था और मेरा मन उसमें लगा हुआ था। अगर जॉब नहीं भी मिलता तो अच्छे से कमा लेते थे। जैसे सर लोग का, आप लोग का तो पैतृक है ही कहिए, क्यों सर, मतलब पैतृक ज्ञान मिल रहा है।
जो कि पहले से दुकान को खोले हैं, वहाँ बैठोगे बचपन से, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। और जो भी सर अभी बताएं एकदम ही 100% उस बात को आप लोग फॉलो कीजिए, है ना। सर जो भी बोले उसमें 1% भी गलत नहीं है, क्योंकि सर अपना पूरा अनुभव को बताए हैं और उसको आप लोग, और हम लोग NSS में भी युवा मंडल वगैरह महिला संघ ये सब गठन करना है, आप लोग को भी बताया जाएगा। और सर बता ही दिए तो आप लोग उसका गठन करिए हर गाँव में, है ना। अगर युवा महिला आप लोग का समूह रहेगा तो आप लोग का संगठन रहेगा, तो नेता लोग भी जाएंगे वोट के लिए, तो उस समय आप लोग का बजट रहेगा, कोई भी काम आप लोग आसानी से करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ है। चलिए एक गाना भी मैं सुनाता हूँ आपको। अच्छा चलिए सर बता जोड़ लेता हूँ। हाँ ठीक। एक चीज़ और हम बता रहे थे, जैसे आपको बहुत सारे पड़ाव निर्मित कर रहे हैं, NSS में सर भी कर रहे हैं, SPC में हम भी कर रहे हैं, अभिव्यक्त गुण के लिए आपको मंच में भी अवसर दिया जा रहा है। ये आपका लाइफ बना सकता है। कैसे लाइफ बना सकता है? ये आपके नेतृत्व गुण का विकास कर सकता है, आप अच्छे लीडर हो सकते हैं। और सबसे कम लागत में सबसे आमदनी देने वाला व्यवसाय है वो, जान रहे हो ना, नेतागिरी है। हाँ, तो वो काम आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या? उसके लिए व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लोगों के मददगार होने चाहिए गांव में, तब आपको नॉमिनेट करेंगे। पढ़े लिखे भी होना चाहिए ना भाई, एक बार की चौथी पास वाला कोई नहीं बनाएगा, पंच भी नहीं बनाएगा, ये भी बता दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए? जहां अवसर मिले माइक को पकड़ना, एक बार में निखार नहीं आएगा, आप डरिए मत। बहुत सारे बच्चों को सर में तराशा है, हमने भी आगे लाया है कि भाई शुरुआत में, आज एक दो नाम मैं बता दे रहा हूँ। राखी गुप्ता का एक नाम आया हमारे पास में, एक भागवत का आया, अपने जगह में बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सेमिनार वगैरह में लाउंसर है, कॉलेज में फोन आता है, और भी बच्चे, तो उनको भी हमने इसी प्रकार तराशा था। वो भी बहुत ब्रिलियंट नहीं थे बोलने में, तराशना पड़ता है। आप आगे आइएगा तब ना हम मालिश करके तराश पुलिस के आपको आगे लेंगे भाई, कि कहाँ पर बोलने के लिए क्या चाहिए मटेरियल, वो देंगे आपको। भागवत में खासियत था, बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो अच्छा वक्ता था इसलिए उसका नाम आ रहा है। पहले लिखवा लेता था, अब लास्ट में 12वीं में ऐसा परिस्थिति हुआ, उसका हिंट खाली कर देते थे, फोन से कर देते थे। अभी पत्थरगांव से फोन किया था कि सर मेरे को सेमिनार में प्रेजेंटेशन करना है, 2-4 पॉइंट बता दीजिए, फोन में बता दिया उनको।